हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और 450 लाने का पूरे प्रयास में लगे हुए होंगे। क्लास 10th अभी आप लोग का सेंटर एग्ज़ाम चल रहा है, तो बढ़िया तरीके से आप लोग दीजिए। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं हम बहुपद से, उसमें देख सकते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस आप लोगों को 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मेहनत करके बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। बस मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नंबर आएगा। ठीक है, जितना मेहनत करिएगा उतना ही नंबर आएगा। ठीक है, तो उस पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। ठीक, तो आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो क्लास 10 का है, क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान फिजिक्स पहला चैप्टर है आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहले चैप्टर का नाम है आप लोगों को। इसका इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, आज हमको पहला चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों का ये है भौतिक विज्ञान। तो इससे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में जानने से पहले ये किसकी शाखाएं हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। ये विज्ञान की शाखा है। विज्ञान को ही बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो विज्ञान के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पहले उसका जो जिससे वो निकला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भौतिक विज्ञान और सभी जितने भी प्रकार है उसके सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले विज्ञान क्या होता है? विज्ञान क्या होता है तो लिखिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस, आप लोग जानते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है आप लोग जानते होंगे। क्लास 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान क्या है। तो अभी भी देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान को मॉडर्न तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तो विज्ञान से हम लोग क्या समझते हैं? तो लिखेंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान या साइंस कहते हैं। आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से। सावधानी पूर्वक मतलब क्या हो गया? आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो सावधानी पूर्वक क्या होता है? सावधानी पूर्वक मतलब ध्यान पूर्वक,
सावधानी पूर्वक मतलब ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से पर्यवेक्षणों द्वारा, पर्यवेक्षण मतलब यह प्रयोग हम लोग लिख सकते हैं, या इसको प्रयोग भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो हमको ज्ञान जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जो हम लोग परीक्षण या प्रयोग किए उससे हमको जो सीख मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान हो गया कि विज्ञान किसको कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसे दो शाखा में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया सजीव विज्ञान, और दूसरा क्या हो गया आप लोगों का, निर्जीव विज्ञान। पहला हो गया सजीव विज्ञान और दूसरा क्या हो गया आप लोगों का, दूसरा हो गया निर्जीव विज्ञान। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं शाखा, इसको मतलब विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान। तो सजीव विज्ञान के भी बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिविंग साइंस। इसको नॉन लिविंग साइंस। अब हम जान लेते हैं कि ये जो सजीव है, सजीव विज्ञान क्या है, किसको कहते हैं सजीव विज्ञान। तो सजीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो सजीव विज्ञान के बारे में जानते हैं। लिविंग साइंस, जब हम बोले कि इसको दो भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव, तो आप लोग कुछ सोचे होंगे, नहीं हमको मतलब आप सोच लीजिए कुछ समय के लिए कि विज्ञान नहीं है। ठीक है, कुछ समय के लिए सोच लीजिए कि विज्ञान नहीं है, तो आप लोगों को दिमाग में आया होगा क्या, कि दिमाग में आया होगा कि सजीव, सजीव मतलब क्या हो गया, जो श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सजीव मतलब हो गया जो आप लोग पढ़े थे, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु, तो वही है सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। ठीक है, अब देखिए हम लोग सजीव विज्ञान देख रहे हैं, लिविंग साइंस देख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो जो आप लोग सोच रहे थे वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को सजीव विज्ञान
कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को सजीव विज्ञान कहते हैं। मतलब इसमें जितना भी सजीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी विज्ञान में सजीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, वह किस में आ जाएगा? आप लोगों का सजीव विज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, जितना भी कुछ भी पढ़ेंगे तो इसकी शाखा है, इसी को कहते हैं क्या? सजीव विज्ञान। जितना भी सजीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे उसको ही कहेंगे सजीव विज्ञान। ठीक है, तो इसका उदाहरण जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा जंतु विज्ञान। जैसे में हो जाएगा पहला में जंतु विज्ञान, दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। आशा करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में इसको मतलब ये जैसे में इसका उदाहरण में दिया हुआ। ठीक है, इसी का शाखा है ये दोनों, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु मतलब हो गया जानवर, जंतु होता है जानवर, तो वो भी श्वसन की क्रिया करते हैं। और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। तो श्वसन की क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं? सजीव वस्तु। तो सजीव वस्तु किसको कहते हैं? जो सजीव विज्ञान में आते हैं उसको सजीव वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या है? किसका उदाहरण है? सजीव विज्ञान का उदाहरण है, लिविंग साइंस का उदाहरण है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और फिर इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो हम लोग अब आ जाते हैं निर्जीव विज्ञान में। सजीव विज्ञान हम लोग को देख चुके हैं और निर्जीव विज्ञान क्या होता है। तो सजीव में जैसे आप लोग का दिमाग में आया था कि सजीव वस्तु होता है, उसी प्रकार से निर्जीव में भी होता है निर्जीव वस्तु। ठीक है, निर्जीव वस्तु, तो उसको देखेंगे निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान जिसको क्या कहते हैं? नॉन लिविंग साइंस। तो नॉन लिविंग साइंस किसको कहते हैं? तो उसमें सजीव वस्तु के बारे में पढ़ लेते हैं, इसमें निर्जीव वस्तु के बारे में पढ़े। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, ये विज्ञान की शाखा है जिसमें निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को निर्जीव विज्ञान कहते हैं। निर्जीव विज्ञान कहते हैं। निर्जीव वस्तु के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। जैसे जो श्वसन की क्रिया नहीं करते हैं, जैसे ये हो गया भौतिक विज्ञान,
दूसरा हो गया आप लोगों का रसायन, रसायन विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? बल के बारे में पढ़ते हैं। जो आप लोगों का चैप्टर है लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब श्वसन की क्रिया करते हैं? नहीं करते। ये सब निर्जीव वस्तु। तो निर्जीव वस्तु का अध्ययन करना ही निर्जीव विज्ञान कहलाता। तो निर्जीव विज्ञान में भौतिक आ गया, रसायन आ गया, ये सब ये निर्जीव विज्ञान में आते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि सजीव विज्ञान को भी बांटा गया है। तो सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, की दो शाखा है। पहला इसका क्या है? जो हम लिखे थे जंतु विज्ञान। दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक है। इसको इंग्लिश में जूलॉजी, इसको बॉटनी नहीं कहते। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सजीव को हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सजीव विज्ञान के बारे में। अब निर्जीव विज्ञान को भी बांटा गया है। निर्जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया, दो शाखा में बांटा गया। गया है। पहला क्या है? ये भौतिक हो गया विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको फिजिक्स, इसको केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये हो गया, आप लोगों को दो भागों में बांटा गया। अब मेरा क्या टॉपिक था? मेरा टॉपिक था भौतिक विज्ञान। हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो मेरा टॉपिक था भौतिक विज्ञान, जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे थे। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? अब भौतिक विज्ञान में हम लोग चलते हैं। हमारा टॉपिक आ गया फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो ये भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान 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 की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है।
भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह, ये देखिए किसी का शाखा है, विज्ञान की शाखा, वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक, ये याद रखना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। जो फिजिक्स नाम दिया गया है, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स नाम दिया गया है, वह एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में अर्थ है प्रकृति। ग्रीक भाषा में इसका क्या अर्थ होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक। ठीक है, तो फिजिक्स का जो नाम पड़ा है वो ग्रीक भाषा के शब्द से पड़ा है, फिजिक्स, जो ग्रीक भाषा के शब्द से पड़ा है, जिसका ये इसका मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स शब्द किससे बना है? फूसिस से बना था, फूसिस। ये फूसिस ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी के आधार पर फिजिक्स हम लोग का बना। और फिजिक्स का अर्थ होता है, फूसिस का अर्थ क्या होता है हम लोग का? प्राकृतिक होता है, इसलिए हमको इसको हम लोग जानते हैं क्या? प्राकृतिक से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग का टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग अपने चैप्टर में, पहले चैप्टर में चलेंगे, किसका? फिजिक्स का पहला चैप्टर में चलेंगे। फिजिक्स के बारे में हम लोग जान ली, ठीक है, फिजिक्स के बारे में हम लोग जान ली। तो हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन जानेंगे। तो ये प्रकाश है, ये प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन, इसमें एक शब्द आ रहा प्रकाश। ये क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है हम लोग लिखेंगे इसको, प्रकाश, जिसको लाइट कहते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश जैसे आप लोग हमको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट है, इसके कारण आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड कैसे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर लाइट जल रहा है, इससे रिफ्लेक्ट होके आपके पास जा रहा है, आपकी आंखों के पास जा रहा, तब ये आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब दिखाई दे रहा, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब यहाँ पर हम लाइट जब बंद कर दें, ठीक है, जब यहाँ पर लाइट बंद हो जाए तो क्या होगा? आपको ये दिखाई देगा? हम दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा भी है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा भी है, क्योंकि बंद हो जाएगा जब लाइट तो नहीं दिखाई देगा। तो एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब लाइट, मान लीजिए कि हम अंधा नहीं है, ठीक है, अंधा नहीं है, लेकिन लाइट नहीं रहेगा तो क्या है? अंधे के बराबर है। लाइट ही नहीं रहेगा तो कुछ दिखाई कहाँ देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या है? एक प्रकार से देखने के एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है,
तो लाइट से हम यही समझते हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जो लाइट, जो बॉल जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, कुछ भी जल रहा है, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है, कुछ भी जल रहा है, तो टॉर्च जल रहा है, तो कुछ भी जल रहा है, तो वो क्या है, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश जिससे निकलता है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे में बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, etc, ये सब प्रकाश स्रोत हैं। कौन कौन, बल्ब, मोमबत्ती और टॉर्च, etc, और बहुत सारे प्रकाश स्रोत उपस्थित हैं दुनिया में, ठीक है, बहुत सारे प्रकाश स्रोत उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ें, जैसे प्रकाश होता है तो प्रकाश का जो गुण होता है, इसके गुण के भी बारे में हम लोग बात करते हैं, गुण के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गुण के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इसके गुण में, प्रकाश के गुण में हम लोग लिख सकते हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, पहला में क्या हो जाएगा, यह सीधी रेखा में गमन करती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे, आप लोग को हम बताना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ले लेते हैं, हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, क्या ले लें, जैसे देखिए कुछ यहाँ पर है भी नहीं जो हम जिससे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, रुकिए आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं, इधर देखते हैं कॉपी है, चलिए आप लोग को बताने का प्रयास हम करते हैं। देखिए देखिए जिसे हम एक कागज को मोड़ लिए, ठीक है, इस प्रकार से कागज को मोड़ लिए, ठीक, तो उसको हम, जैसे हम इसको पता कर रहे हैं कि सीधी रेखा में गमन करती है कि नहीं करती है, तो जब हम इसको प्रकाश, जब देखिए जब हम इसको सामने देखते हैं तो हमको कोई भी वस्तु दिखाई देता है, इसे हम इसको से देखते हैं, इससे हम लोग जब देखते हैं तो इससे हमको जो सीधी रखी हुई वस्तु रहती है वो हम लोगों को दिखाई देती है, ठीक है। उसी प्रकार से जिससे सीधी रेखा में गमन करती है जब प्रकाश, तब तो हमको सीधी रेखा में दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से हम जब इसको ये थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ठीक है, बीच से हम मोड़ दिए, अब हम इससे देखेंगे, देखिए मोड़ा हुआ है, तो जब हम इससे इधर से इस ये पट्टी से देखेंगे तो वो पट्टी, मतलब इस पट्टी नहीं दिखाई देगा, इस ओर नहीं दिखाएगा, इस ओर से देखेंगे तो इस ओर नहीं दिखाई देगा, मतलब कोई वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जब सीधा रहेगा तभी दिखाई देगा, मतलब कि तभी प्रकाश उस रेखा में गमन करेगी, और जब ये टेढ़ा हो जाएगा तो गमन करना बंद हो जाएगा। यहीं से हम देखेंगे यहीं पर बंद हो गया, सीधी रेखा भी फिर कर देते हैं सीधी रेखा तो हमको दिखाई देने लग जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि क्या होता है,
प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम लिख देते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। रेखा में गमन करता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये तो साबित हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन ही करेगा। ठीक, दूसरा में जो प्रकाश होता है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो हम देखिए, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में पाया जाता है। अब ये निर्वात क्या है? तो निर्वात जो है, निर्वात ये एक प्रकार का माध्यम है। माध्यम जैसे एक प्रकार का वायु माध्यम है, उसी प्रकार से ये निर्वात माध्यम है। निर्वात में कुछ नहीं रहता, नहीं हवा नहीं, कुछ नहीं रहेगा उसमें। उस माध्यम में कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें भी प्रकाश गमन करता है। ठीक है, उसमें भी प्रकाश गमन करता है। कितना वेग से गमन करता है? तो सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के चाल से गमन करता। ठीक है, सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में प्रकाश कितना चाल से और किस माध्यम में गमन करता? तो लिखेंगे हम लोग क्या? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से गमन करता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद प्रकाश स्रोत के भी बारे में पढ़ लिए। प्रकाश जहाँ से निकलता है, जिस स्रोत से जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उस पदार्थ को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, जो प्रकाश एक उत्सर्जित करती है और एक उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रदीप्त वस्तु, जिसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे प्रकाश हो, जैसे बल्ब हो गया तो वो प्रकाश हमको दे रही है। मोमबत्ती हो, प्रकाश हमको दे रही है। टॉर्च है, प्रकाश हमको दे रही है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे में लिखेंगे, जैसे में इसका क्या लिखेंगे हम? बल्ब लिख देते हैं, बल्ब। दूसरा टॉर्च, ठीक है, ETC। इस प्रकार से आप लोग लिखना है। तो प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त का उल्टा अप्रदीप्त, तो नॉन लुमिनियस कहते हैं। लुमिनियस
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो अप्रदीप्त क्या हो गया? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे ईंट, टेबल, ठीक है, etc। तो ये अप्रदीप्त वस्तु क्या है, जिसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं? वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ये करती है उत्सर्जित, उसको प्रदीप्त कहते हैं, और जो नहीं करती है वो अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे ईंटा प्रकाश नहीं देता है, टेबल प्रकाश नहीं देता। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अप्रदीप्त वस्तु यही इसी को कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े हुए रहिए।